मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सब लोगों को जय मसीह की। मैं आपका भाई सुरेंद्र चौहान चंडीगढ़ से मसीह मंथन बैठक से आप सब लोगों का वेलकम करता हूं इस शॉर्ट वीडियो के अंदर। आइए आज प्रभु की उपस्थिति में हम लोग वचन को अध्ययन करें। कलुसियों की पत्री अध्याय 1 वचन 15 से हम लोग ऑनवर्ड्स पढ़ेंगे। उससे पहले मैं एक बात करना चाहता हूँ मेरे प्रियो भाइयों और बहनों कि यीशु मसीह हमारा जो पिता प्रभु है वो कितना महान है। जो आज लोग जो यीशु मसीह के बारे में कम जानते हैं या जानते ही नहीं हैं, मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ। क्योंकि मेरे भाइयों, यीशु मसीह ही परमेश्वर है, यीशु मसीह ही प्रभु है, यीशु मसीह ही सृष्टि करता है। वही आदि है, वही अंत है, वही अल्फ़ा और ओमेगा है। तो ये सब बातें जो हैं वो जो मेरे अन्य जाति भाई हैं जो अलग अलग डिनोमिनेशन से बिलोंग करते हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। देखिए आज ये वचन हमें क्या बता रहा है। तो यीशु मसीह महान है, वही परमेश्वर है। अब इस वचन के द्वारा हम जानेंगे। तो वचन कहता है कलुसियों की पत्री अध्याय 1 वचन 15, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी। क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। वचन 17 कहता है वही सब वस्तुएं प्रथम हैं और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। 18 कहता है वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मरे हुओं में से जो उठने वालों में पहलौठा, कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। हालेलुया। क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वह पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की हो। हालेलुया। वचन 21 कहता है तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे, उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सन्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो और उस सुसमाचार की आशा को जिसे तुमने सुना है ना छोड़ो। हालेलुया। देखिए ये वचन हमें क्या बता रहा है प्रिय भाइयों और बहनों, कि वह अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि का पहलौठा है। सारी सृष्टि का पहलौठा प्रभु यीशु मसीह है, और सृष्टि जो हमारे परमेश्वर है, जो अदृश्य है, जिसका कोई रूप नहीं है, उसके रूप में प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया। तो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस धरती पे आया, वो परमेश्वर है, वही पहलौठा है, और उसके अंदर सारी प्रभुताएं हैं, सारी प्रधानताएं हैं, सारे अधिकार हैं, चाहे वो पृथ्वी के हों चाहे वो स्वर्ग के हों। वो सारी वस्तुएं उसी के लिए जो हैं सृजी गई हैं। सो दोस्तों, ये जो वचन हमें बता रहा है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। तो यीशु मसीह ही जो है, जो मर के जी उठा है, और कोई भी वही पहला उठा है, वही पहला है। क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। तो पिता कौन? परमेश्वर पिता, जो उसकी प्रसन्नता, परमेश्वर पिता ने अपनी प्रसन्नता, अपने सारे अधिकार, सारी प्रभुताएं यीशु मसीह के द्वारा प्रकट की हैं। सो मेरे प्रियो, हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर हैं। और दूसरी बात यह है कि जो आगे लिखा है वचन 21 में, देखिए तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे। आज जितने भी लोग बुरे कामों से हैं, बुरे पापों में हैं, शरापों में हैं, जो अन्य जाति हैं, जो कि आज जो है मूर्ति पूजा में हैं, और मैं उनकी से ही बात कर रहा हूँ जो मसीह में हैं, जो ऑलरेडी जो हैं बुरे कामों में हैं, फंसे हुए हैं, मैं उनसे ही बात कर रहा हूँ। सो इस वचन के द्वारा तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन के बैरी थे, फिर से पढ़ेंगे 21, तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे,
वो जो अन्य जाति के लोग हैं, जो ऑलरेडी पाप में गिरे हुए हैं, जो बुरे कामों के कारण कारण जो है मन से बैरी हैं, जो पाप शैतान के द्वारा अन्य जाति में आया, सब लोगों में आया, जिसकी वजह से वो निकाले हुए हैं। कहाँ से निकाले हुए हैं? स्वर्ग से निकाले हुए हैं। मतलब ये है कि जो भी अन्य जाति के लोग हैं, जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, ये वचन उनके द्वारा उनके लिए है कि तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे, उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया। क्या बात है! हालेलुया! थैंक यू जीसस। उसने अब उसके शरीर की देह में मृत्यु के द्वारा, जो यीशु मसीह की मृत्यु है, उसके शरीर की मृत्यु है, उसके द्वारा जो है जितने भी निकाले हुए थे, अगर वो विश्वास करेंगे यीशु मसीह के ऊपर, तो वो भी निर्दोष बना दिए जाएंगे। आगे वचन कहता है कि उसने अब उसके शरीर की देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सन्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। तो अगर आप लोगों को, मैं बात कर रहा हूँ उन अन्य जाति भाइयों से जो अलग अलग धर्मों के अंदर हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूँ कि अगर आप लोगों को निष्कलंक निर्दोष बनना है, तो आपको यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना होगा। वही एक नाम है, यही एक नाम है यीशु मसीह, जो कि आपको निष्कलंक करके, पवित्र करके आपको परमेश्वर के सन्मुख खड़ा कर सकता है। तो यह वचन आपके सामने है, कह रहा कि उसने अब उसके शरीर के देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सन्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। 23 कहता है कि यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो। यह विश्वास की नींव पर दृढ़ बनने का मतलब है, ये विश्वास की नींव पर दृढ़, कि हमें जो है यीशु मसीह के ऊपर विश्वास बनाकर, दृढ़ बनकर उसकी आज्ञाओं को पालन करना है, उसके वचनों का पालन करना है, और उस सुसमाचार की आशा को जिसे तुमने सुना है ना छोड़ो। जो हमने आज ये सुसमाचार आपको मिल रहा है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, फिर मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा है, और अगर हम उसके ऊपर विश्वास करेंगे तो हम नाश ना होंगे और हमें अनंत काल का जीवन मिलेगा। ये जो सुसमाचार है, तो इस वचन के अनुसार सुसमाचार जो आपको मिला है, उसकी आशा के लिए तुमने जो सुना है उसको ना छोड़ो। तो परमेश्वर विश्वास की दृढ़ता में बने रहने का मतलब है कि उसकी जो सुसमाचार, जो परमेश्वर के जो सुसमाचार हैं, वो हमें नहीं छोड़ना है दोस्तों। मैं धन्यवाद करता हूँ आप सब लोगों का इस वचन को सुनने के लिए। आप इन वचनों को आप आगे शेयर करें, और आपके द्वारा और भी कई लोगों को प्रभु के इस वचन के द्वारा आशीषित वो लोग हो जाएं। थैंक यू, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। थैंक यू जीसस फॉर योर वंडरफुल वर्ड्स। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह की। थैंक यू।